हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने देख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या कहा मैंने? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों पहला ही रेशियो इक्वल ना आए या फिर a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, अब या फिर सारे रेशियो इक्वल आ जाए, इन दोनों सिचुएशन में हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर a1 a2 पहला रेशियो तो इक्वल आता है b1 अपॉन b2 और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आता c1 अपॉन c2 के, तब हम उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप बात क्लियर होगी। क्वेश्चन से समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सो पार्ट फर्स्ट जो है इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस क्वेश्चन का, वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यहां अगर हम a देखें, a1 क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। a2 जो y के साथ होगा, सॉरी b1 जो y के साथ होगा, और जो ये है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? c कहते हैं। ठीक है, आप इस c को इधर भी लाओगे तो ये -5 होगा। आप सीधा ही 5 कंसीडर कर लोगे c1 तो भी करेक्ट है। ठीक है, यहां अब यहां ये क्या होगा? x के साथ वाला a2 जो कि हमारा 2, y के साथ वाला b2 जो कि हमारा -3, और ये है हमारा c2 जो कि है 7। अब चेक करते हैं इनका रेशियो क्या इक्वल है। a1 अपॉन में a2 क्या आ रहा है? 3 अपॉन में 2। b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, b1 है 2 अपॉन में -3। तो हमें पहले दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं दिखे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। पहला रेशियो इक्वल नहीं दिख रहा तो हम क्या कह रहे हैं? उसको कंसिस्टेंट कह रहे हैं। या तो कोई भी इक्वल ना दिखे या सारे इक्वल दिख जाए, इन दोनों सिचुएशन में कंसिस्टेंट कह रहे थे। तो इसको क्या लिखेंगे? ये कैसा कैसा रेशियो है? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहां ध्यान से देखें, x के साथ a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू 8 है। यहां पर a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -6 है और c2 की वैल्यू क्या है? हमारे पास 9 है। कंपेयर करते हैं सभी के रेशियो को। सबसे पहले a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 अपॉन में 4। क्या ये कट हो रहे हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। अब b1 b2 चेक करते हैं। b1 अपॉन b2, b1 देखो हमारे पास -3 है और b2 हमारे पास -6 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका भी रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। c1 है हमारा 8 और c2 है हमारा 9। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। क्या पहले दोनों रेशियो इक्वल देख रहे हैं? 1/2 1/2। थर्ड इक्वल नहीं आ रहा। हम क्या कह रहे हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। मैंने कहा था कंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन? या तो सारे इक्वल हो या कोई भी इक्वल ना हो। तो ये कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। ये दे रखी है थर्ड पार्ट। तो a1 की वैल्यू हमें दिख रही है 3/2, b1 की वैल्यू दे रखी है 5/2 और c1 की वैल्यू दे रखी है 7। a1 की वैल्यू दे रखी है 9, b1 की वैल्यू a2 और b2 की वैल्यू दे रखी है -10 और c2 की वैल्यू दे रखी है 14। करते हैं इनका रेशियो फाइंड आउट। a1 अपॉन में a2, a1 क्या हमारा 3/2 डिवाइड बाय क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है? इसके भी कंसीडर डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? जब भी चार टर्म ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाती है तो इनसाइड इनसाइड वालों का मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 3 आ जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा।
ये अगेन कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आंसर क्या आया 1/6। चेक करते हैं b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू है 5/2 और b2 की वैल्यू है -10। अगेन इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेता हूँ, 4 टर्म बन गई, इनसाइड इनसाइड वालों का मल्टीप्लाई, आउटसाइड आउटसाइड वालों का मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 5 1 जा 5 और डिनोमिनेटर में 2 10 जा 20 माइनस का साइन, 4 5 1 जा 5 5 4 जा 20 होता है। तो आंसर क्या आया हमारे पास यहाँ पर 1/-4। हमें पहले ही दिख रहा है, यही इक्वल नहीं दिख रहे तो हम इसको सीधा ही कह देते हैं फर्स्ट a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2। पहले ही इक्वल नहीं है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, तो लिख देते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। a1 की वैल्यू दिख रही है हमें 5, b1 की वैल्यू दिख रही है हमें -3 और c1 की वैल्यू दिख रही है 11। सिमिलरली a2 की वैल्यू दिख रही है 10, b2 की वैल्यू दिख रही है 6 एंड c2 की वैल्यू दिख रही है -22। ठीक है, तो रेशियो चेक करते हैं इनका। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू क्या आएगा -5/10। दोनों 5 के टेबल पे डिविजिबल है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, -1/2 आया। b1 अपॉन b2 चेक करते हैं क्या आएगा -3/6। अगेन दोनों ही 3 के टेबल पे कट हो सकते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, आंसर क्या है -1/2। c1 अपॉन में c2 11 अपॉन -22, दोनों ही 11 के टेबल पे कट होते हैं, 11 1 जा 11 11 2 जा 22, आंसर क्या है -1/2। इस माइनस को मैं ऊपर लेके आया, ठीक है, जो 22 के साथ माइनस था। ठीक है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखिए तो तीनों रेशियो हमारे क्या आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। तो मैंने कहा था या तो तीनों सेम हो जाए या कोई भी सेम ना हो, तब हम उसको कंसिस्टेंट कह रहे हैं। तो ये भी क्या कंसिस्टेंट है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट पे चलते हैं, हमारा फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ a1 की वैल्यू हमें दिख रही है 4/3, b1 की वैल्यू दिख रही है 2 और c1 की वैल्यू दिख रही है 8, a2 की वैल्यू दिख रही है 2, b2 की वैल्यू दिख रही है 3 एंड c2 की वैल्यू दिख रही है 12। ठीक है, रेशियो निकालते हैं इनका, a1 अपॉन में a2 4/3 डिवाइड बाय 2। अगेन 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं, 4 टर्म बन गए तो अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे और बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, नीचे दोनों 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, आंसर आ जाएगा 2/3। b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 3, 2/3 ये तो पहले ही दे रखा है तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। थर्ड चेक करते हैं, c1 अपॉन में c2, c1 है हमारे पास 8 और c2 है हमारे पास 12, दोनों 4 के टेबल पे डिविजिबल है, 4 2 जा 8 4 4 3 जा 12, तो ये भी क्या आ रहा है 2/3, यानी सभी के रेशियो इक्वल आ रहे हैं 2/3 2/3 2/3, तो ये भी कंसिस्टेंट है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, या तो तीनों इक्वल हो या कोई भी इक्वल ना हो तब हम उसको कंसिस्टेंट कह रहे हैं, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।